मास्टर्स का प्रेजेंस हमें महसूस होता है जैसे ही हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो मास्टर्स स्वयं में ही हमारे पास अपने आप हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद में आ जाते हैं। कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। सूक्ष्म जगत में अनेकों मास्टर्स हमारे साथ विराजमान होते हैं। पेड़ पौधों के मास्टर्स, मिट्टी जगत के मास्टर्स, पानी जगत के मास्टर्स, अनेकों मास्टर्स हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं। और मास्टरी वो सधे हुए लोग हैं और हम सधने जा रहे हैं। वो साधना हमें सूक्ष्म रूप से सिखाते हैं। जब हम बैठ जाते हैं साधने के लिए अपने आप को, तो वो हमें सिखाते हैं। जैसे हमारे माता पिता जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें चलना सिखाते हैं, बैठना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे जो मास्टर्स हैं वो हमें साधना, अपने आप को साधना सिखाते हैं कि अब तुम साधना में आगे बढ़ रहे हो। और सब मास्टर्स की अपनी अपनी कलाएं हैं। तो हमें कौन सी कला सीखनी है, वही मास्टर्स हमारे पास आते हैं। आंखें बंद करके रोशनी के रूप में किसी मास्टर को देखना, आंखें बंद करके सुगंध के रूप में उनकी प्रेजेंस को महसूस करना, इतनी सूक्ष्मता से आपको अपने कमरे में महसूस होता होगा कि कौन से मास्टर्स हमारे साथ रहते हैं। हमेशा अगर हम शुद्ध सात्विक हैं तो हमारे पास मास्टर्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। इसी को गीता में यज्ञ कर्म बोला गया कि जब तुम अपने आप में शुद्ध सात्विक निर्गुण स्थिति में होते हो तो तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। हम खुद साक्षात तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। अनेकों मास्टर्स साथ में होते हैं। तो हम जब साधना करते हैं तो हमें उनकी प्रेजेंस को एक आनंद के स्वरूप में महसूस करना है और उनके चरण कमल, चरण मतलब उनके चरण कमलों में भी इतना ताकत है कि हम ऊपर तक तो बाद में पहुंचे। जब हम उनके चरण कमलों की तरफ देखते हैं तो ही हम ऊर्जा से भर जाते हैं। इतनी शक्तियां उनके पास उन चरणों में विराजमान होती है। हम जब ध्यान साधना के लिए बैठते हैं तो हमेशा, जैसे हम बोलते हैं कि आप सुख आसन में बैठ जाइए, सुख आसन में जैसे ही हम बैठ जाएं, अपने सारे सातों शरीरों का ध्यान करें, तुरंत सेकंड क्षणों के भीतर हम अपने सातों शरीरों को, कोई नहीं बताएगा कि आपको सातों शरीर याद करने हैं। आपको अपने मास्टर्स के चरण कमलों में झुककर भाव से, प्रेम से, वंदना के रूप में उनको अपने साथ विराजमान होते हुए आप देख रहे हैं। आपको खुद ये काम करने हैं बिकॉज आप मास्टर हैं। आप एक मास्टरी के रूप में आप अपने आप को साध रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो आपके पास जो मास्टर्स हैं तुरंत आंख बंद करते ही ऊपर से लेके नीचे तक अपनी बॉडी को प्रेजेंट मोमेंट में, उस वर्तमान क्षण में महसूस करिए और अपने सारे सातों शरीरों को स्थापित करें, अनुशासित करें। और उसके बाद अपने आंखें बंद करते ही, अनुशासित करते ही अपने चारों तरफ उन मास्टर्स की प्रेजेंस को महसूस करें।
कि रोशनी के रूप में, गंध के रूप में, नाद के रूप में, शब्दों के रूप में, किस प्रकार से मेरे चारों तरफ ये जो ब्रह्मांड के कण हैं, इन कणों में कौन से मास्टर्स छुपे हुए हैं। तो वो जो मास्टर्स हैं, उनकी प्रेजेंस से हम खुद में रोशनी में हो जाते हैं, प्रकाश में हो जाते हैं। एक तो ये बात हो गई जब हम साधना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर हम जब साधना करते करते हमें 2 मिनट 5 मिनट, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं, तो अपने आप को जब आप प्रकाश में देख रहे हैं, तो प्रकाश क्या होता है? जब आप प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश को देखते देखते आपका पूरा बॉडी उसी बाहर के जो कण है उसमें जो प्रकाश है उसमें मर्ज होने लगता है, लीन होने लगता है, विलीन होने लगता है, खत्म होने लगता है। क्योंकि आप कौन है, आपको ये पता लगने लगता है कि मैं आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, निर्वाण निर्वाण निर्वाण, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो मेरे चारों तरफ जो कण है उन्हीं के कणों से मिला हुआ हूँ और उसी में विलीन हो रहा। अपने आप को खत्म कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए, उसमें विलीन हो जाइए। अपने जो शरीर का ये जो आवरण है इसको बिल्कुल तोड़ दीजिए। जैसे ही आप बैठे विदिन 5 मिनट आपको ये अपना जो अभ्यास है वो ऐसे शुरू करना है कि आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। क्योंकि अब शरीर की बात नहीं है, स्थूल शरीर की बात नहीं है, प्राण शरीर की बात नहीं, क्योंकि आप सद रहे हैं। आपका प्राण खुद में खुद आपका एकाकार हो रहा है। तो जब प्राण एकाकार होने लगता है, मन शून्य हो गया है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि विचार आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, विचारों से हम शून्य की तरफ जा रहे हैं। नहीं, आप शून्यता को प्राप्त कर चुके हैं और आप अपने आप को उस नथिंगनेस में, जो कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्मांड के कणों में आप विलीन हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, प्रकाश के रूप में आप स्थापित हो रहे हैं। कैसे? जैसे चलो हम अब इसी को आगे कनेक्ट करते हैं, इसी से ही जो हम श्लोक पढ़ रहे थे, भगवत गीता के 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है। अब वो कहते हैं कि जब आप शरीर धर्म, संग धर्म, आत्म धर्म, आपका शरीर धर्म क्या है? आपका जो शरीर बना है, शरीर कैसे बना है? शरीर बना है हमारे कर्मों की साधना से। हम कर्म करते चले गए, शरीर बनता चला गया। अब हम उसको मिटाने चले, मिटाने का रास्ता है। अब शरीर से परे हो रहे हैं, आत्म धर्म की तरफ जा रहे हैं, मिटाना चाहते हैं। कहीं कोई बीमारी आ गई, उसको खत्म करना चाहते हैं। कहीं कोई कष्ट आ गया, उसको मिटाना चाहते हैं। शरीर के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, मन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, मन का दुख, रज और तमस, उन दुखों को हम नष्ट करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम उस शुद्ध सात्विक स्वरूप में विराजमान हो चुके हैं। उस शुद्ध सात्विक स्वरूप में विराजमान हो चुके हैं। इसीलिए हम उस तमस से, उस रजस से, उस सत्व से हट रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि ये जो तीनों रूप हैं, तमस और रजस और सत्व, इनसे परे होकर ही परम आत्मा के स्वरूप में तुम स्थापित हो सकते हो अर्जुन। मैं इन तीनों से परे हूँ, मैं इन लोकों से, तीनों लोकों से परे हूँ। अब हमें क्या सीखना है कि अब हम शरीर रूप में कितने जन्मों से आ रहे हैं, शरीर को बना रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जन्म परंपरा चल रही है। लेकिन अब जन्म परंपरा को खत्म करने का समय आ गया है, क्योंकि अब हम मन शरीर को, कारण शरीर को खत्म करके एक आनंद शरीर में, नथिंगनेस में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। ये साधना है अब हम, ये हमारी साधना होने। अब ये साधना नहीं है कि मन शून्य हो रहा है। अब ये छोटे बच्चे की बात हो गई, मन शून्य होगा
तो ठीक है, अब हम ध्यान में बैठेंगे नहीं। अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। अब बच्चा बड़ा हो चुका है और बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब वो नथिंगनेस सीख रहा है कि हम इन जो कणों से मिलके बने हैं इसी में विलीन होने का। एचपी बेलवेट्स्की वंडरफुल जब वो लिखती हैं, आर्थर पोल जब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम यू आर नथिंग, कुछ भी नहीं हो तुम। अब ये बात समझ आती है। जब पढ़ा था, जब ये बात समझ नहीं आई थी कि उनकी आंखों में, उनके हाथों में ऐसी रोशनी दिखती है जब हम पढ़ते हैं। आप उनकी फोटो जरूर देखिए एचपी बेलवेट्स्की की, CW लीड पीटर और आर्थर पोल की, तो कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एक रोशनी रोशनी दिखाई दे। वो कहते हैं ना ये किताब मेरी है ना मेरे ये प्रिंसिपल्स को सिर्फ समझाने के लिए हमने उस पुस्तक में अपने आप को प्रस्तुत किया है बस। अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं हूँ, हम कुछ नहीं है। कबीर कुछ भी नहीं है। फकीर कैसे होते हैं? तो हमें उस फकीरी में जीना है कि हाँ, हम उस फकीरी में, नथिंगनेस में जी रहे हैं। तो चलो हम आगे इसको, हमने 2 धर्म की बात कर ली थी कि शरीर धर्म, संग धर्म और आत्म धर्म। इस प्रकार से त्रिविध धर्म है भौतिक शरीर के लिए निर्वर्तित करने योग्य। कई कर्म होते हैं, शरीर कर्म के अंतर्गत कई कर्म आते हैं। जैसे जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार की देखभाल करना, यह कुटुंब अथवा परिवार धर्म है। जिस समाज में हम रहते हैं, बढ़ते हैं, उस समाज की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। संघ धर्म अथवा समाज धर्म कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम छोड़ के चले जाएं, घर छोड़कर, समाज छोड़कर चले जाएं, हिमालय पर्वत पर चले जाएं, तो एक जन्म में ठीक है हम सन्यासी हैं, हम ऋषि हैं, लेकिन एक जन्म में हमें परिवार धर्म भी निभाने के लिए, एक नहीं कई जन्मों में हमें परिवार धर्म भी निभाने के लिए आना पड़ेगा। और वो अगर हमने नहीं निभाया तो हमें फिर उसको भी सीखना है, क्योंकि परमात्मा की स्थिति तक प्राप्त करने के लिए घर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। परमात्मा के लिए हर परमात्मा क्या करते हैं, भगवान कृष्ण क्या समझाते हैं हमें, महर्षि वेदव्यास क्या समझाते हैं, अनेकों ब्रह्म ऋषि हमें क्या समझाते हुए समझाते हैं। वो वहां तक तभी समझ सकते हैं उन बातों को क्योंकि हम हमारी स्थितियों में से वो निकले हुए हैं। एक परिवार धर्म को भी उन्होंने संपूर्णता से जिया है, एक शरीर धर्म को भी संपूर्णता से जिया है, एक आत्म धर्म को भी संपूर्णता से जिया है। इसलिए भागना नहीं है, परिवार से नहीं भागना है, समाज से नहीं भागना है, अपने काम से नहीं भागना है। हर चीज को जानते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो वो क्या कहते हैं कि जो आपका समाज का धर्म है वो आपका परिवार धर्म और समाज धर्म, ये दोनों एक दूसरे के अंतर्भाग है। तो परिवार का जिम्मेवारी हमारा बनता है, नहीं करेंगे तो फिर से आना पड़ेगा। अब आत्म धर्म मन का खुल गया था, लेकिन फिर भी नाभि में तीर लगा, अहंकार नहीं गया। तो अहंकार मिटाने के लिए उसको फिर से पता नहीं कितने जन्मों में आकर उसको ये अहंकार सीखना था कि अहंकार कैसे नष्ट हो। समर्पण सीखना था, समर्पण भाव। करण भी एनलाइटेंड पर्सन थे, लेकिन फिर भी समर्पण नहीं था। तो हमें तीसरी आंख हमारी खुल भी गई तो भी क्या, क्योंकि हमने संघ धर्म नहीं सीखा, हमने परिवार धर्म। नीचे के तीनों चक्रास जब हमारे संपूर्णता से हमेशा के लिए खुले रहे, तब हमारा चौथा चक्र, हृदय चक्र, खुलता है। पता नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था। ये पता लगा कुछ सालों में, 7 साल पहले मुझे ये पता लगा कि अनाहता क्या होता है। आप चुप क्यों हो जाते हैं, आप मौन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जब तीनों चक्र खुलने लगते हैं तो उसके बाद आपके चौथा चक्र, उसमें चौथे चक्र में चुप हो जाते हैं, आप स्वीकार करने लगते हैं, हाँ यही समाज है जिसमें मुझे जीना है, यही मेरी कर्म भूमि है, परिवार भूमि है, गांव भूमि है,
ये धरती मेरी माँ है, ये सब चीजें अनाहता खुलने के बाद समझ आने लगती है। प्रेम जागने लगता है, करुणा जागने लगती है। ये सब चीजें संघ धर्म के अंदर आती हैं। समाज धर्म, जिसमें आप अपने सभी सगे संबंधियों से प्रेम करने लगते हैं, नफरत खत्म हो जाती है, जजमेंट्स खत्म हो जाती है। समाज धर्म, तब पता लगता है कि ये शरीर नहीं है, इनके भीतर भी वही रोशनी है जो मेरे भीतर है। तो ये जो संघ धर्म है और नथिंगनेस, हम कुछ भी नहीं है। बाद में फिर अंत में धीरे धीरे जब सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, जब पता लगेगा कुछ भी नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं। फिर परमात्मा के स्वरूप में खड़े होकर सबको जब नीचे देखेंगे, तब पता लगेगा ये तो जन्म परंपरा की सीढ़ियां हैं। यहाँ तो हम इस स्कूल में आते हैं, फिर सबसे प्रेम होने लगेगा, चाहे वो तमोगुनी हो, रजोगुनी हो, कौरव हो, पांडव हो, कोई भी। वो सीढ़ियां हैं जिसमें हम सबसे प्रेम करने लगते हैं। तो ये प्रेम की जो अथाह कहानी है, वो अथाह कहानी हमें परमात्मा की सीढ़ी पर चढ़ने के बाद ही समझ आती है, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो नफरतों में हम गलत गलत काम कर डालते हैं। तो वो यही बात भगवान कृष्ण अब पूरे विस्तार से अर्जुन के को सामने रख के हम सबको ही बता रहे हैं। एक परमात्मा एक शरीर को समझा रही है कि तुम अब परिवार धर्म जो है, संघ धर्म अथवा समाज धर्म के अंतर्गत ही आता है, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं अगर तुमने ज्ञात किया तो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। और अब इस आवागमन को छोड़ना है तो आत्म धर्म को सही प्रकार से निर्वर्तित करना होगा, अर्थात आत्मा के बारे में ज्ञात करना होगा। तो बहुत सारे जन्मों से हम आत्मा को छोड़ देते हैं, हम शरीर और समाज धर्म में उलझ जाते हैं। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जाके हेल्प करते हैं, गायों की सहायता करते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमने अपने कोरोना पीरियड में भी देखा कि बहुत हेल्प करें, लेकिन आत्मज्ञान अभी नहीं है। संघ धर्म है, संघ धर्म कर रहे हैं, लेकिन आत्मज्ञान के बगैर वो संघ धर्म भी संपूर्णता से हम बिना जाने हुए उनको करते रहते हैं। तो जैसे बहुत सारी ऐसी एनजीओज काम करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं कि जिनके पास आत्म धर्म नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। लेकिन बाद में फिर समझ आती है कि जब आत्मज्ञानी बन जाते हैं, तब हम किस प्रकार से मित्रवत व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से हम गायों की सेवा करते हैं। फिर हमें वो शरीर दिखाई नहीं देता। संघ धर्म तक हम शरीर समझते हैं, लेकिन उसके बाद हमें शरीर दिखाई नहीं देता। उस गाय में भी वो ही चेतनता नजर आती है जो हमारे भीतर है। जीव आत्मा और परमात्मा में भेद खत्म हो जाता है। वो जब भेद खत्म हो जाए, तब वो बोलते हैं आत्म धर्म को सही प्रकार से निर्वर्तित करना, आत्मा के बारे में ज्ञात करना। आत्मा क्या है? आत्मा का मतलब है कि आप उस मिट्टी के कण में भी चेतनता देखते हैं। जब आप आत्मज्ञानी बनने लगते हैं, तो मिट्टी के कणों में भी चेतनता देखते हुए उसको पूजने लगते हैं। आपको खुशबू आने लगती है, आप उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। आत्मा के बारे में ज्ञात करना, एक बार आत्मा के बारे में ज्ञात करने पर, आत्म धर्म निर्वर्तित करने पर, फिर शरीर नहीं होगा, शरीर धर्म नहीं रहेगा, यानी कि हम मिट जाएंगे। मिटने का मतलब कि अब परमात्मा के रूप में, जैसे भगवान कृष्ण इस धरती पर आए, भगवान राम इस धरती पर आए, हनुमान जी आए, अनेकों मास्टर्स आए अपनी मर्जी से। फिर वो अपनी मर्जी से आते हैं क्योंकि वो परमात्मा के रूप में अभी स्थापित हो चुके हैं। तो परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण, अब कहें कि जिसके साथ भगवान है, हम ऐसे बोलते हैं ना कि कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भाई सीधी सी बात है, बिल्कुल सही है। अब जिसके पास परमात्मा जैसी शक्ति बैठी है अर्जुन के पास, उसका बाल बांका कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता।
तो परमात्मा मतलब वो सारे जीवन के कोनों से निकलकर परमात्मा बन गए। फिर परमात्मा का चॉइस है कि मैं आऊं या ना आऊं। युक्तेश्वर गिरी जी, महाअवतार बाबा, उनका मर्जी है, वो आए ना आए। वो अपने शरीर रूप में आ भी सकते हैं, नहीं तो सूक्ष्म लोकों में अपनी यात्रा कर सकते हैं, सूक्ष्म लोगों को संभाल सकते हैं। तो हमारे पास भी वही साधना साधने के लिए हम उन्हीं को हम ऐसे ही सीख रहे हैं। तो परमात्मा बनना है। तो यही बात यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तक तुम एक आत्मज्ञानी नहीं हो, आत्म मोक्ष नहीं सीखते हो, तब तक तुम धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। हम घरों में देखो, नॉर्मली जब हम आत्मज्ञानी नहीं, हम कहते हैं कि भाई तू तो बड़ा है, देखो तू घर का फैसला किया। घर के फैसले ही गलत हो जाते क्योंकि हम रजोगुनी हैं, हम सतुगुनी हैं। चलो थोड़ा सा भाई को दे देते हैं, थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे, सतुगुनी है ना, तो अहंकार भी तो है ना साथ में। क्योंकि चलो हमारे पास 100 रुपए हैं, तो दान में अगर देना है अपने भाई को जो कुछ नहीं कमाता, तो ठीक है, उसको 20 रुपए दे देते हैं, ऐसा तो गुनी। लेकिन अहंकार है, तो जो एक सतुगुनी भी है, अगर वो अहंकार से अगर अपने भाइयों को देता है, परमात्मा की स्थिति में नहीं। तो हमें, जब हम आत्मज्ञानी हैं, तब हमें ये बात समझ आती है। तो यही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, जब तक तुम परमात्मा की स्थिति तक, जब तक तुम एक आत्मज्ञानी की स्थिति तक नहीं समझ लेते, तब तक तुम धर्म के लिए खड़े नहीं हो सकते, धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, अधर्म का नाश नहीं कर सकते। कितना क्लियरली भगवान कृष्ण एक एक श्लोक में समझा रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि जब तुम आत्म धर्म में आ जाओगे तो परिवार धर्म नहीं होगा, और उन ऊर्ध्व लोकों में प्रसन्नता से सदा विहार करते रहेंगे। आना चाहेंगे तो आएंगे, मास्टर्स के रूप में दूसरों को ध्यान करना सिखाने के लिए, नहीं तो आएंगे ही नहीं, आने की आवश्यकता ही नहीं है। क्षीण पुण्य अर्थात पुण्य के क्षीण होने के उपरांत स्वर्ग लोकों में कुछ समय रहने के पश्चात लौटकर भूलोक में आते रहेंगे। कब तक? आत्म मोक्ष प्राप्त करने तक। यानी कि अब वो बात ये समझा रहे हैं कि अब तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए, तुम सतुगुणी हो, तुमने अपने भाई को हिस्सा दे दिया, फिर से पुण्य क्षीण हो जाएंगे, अहंकार है। तो तमस और रजस और सत्व तक तीनों में जब अहंकार भरा रहता है और हमारे पुण्य जब क्षीण होते रहते हैं, तो हम इस संसार में, इस धरती पर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कब तक? भगवान कृष्ण बोल रहे तब तक जब तक तुम आत्म मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। आत्म मोक्ष मतलब कि जब तक आप उस आत्मा की अनुभूति से अपने कार्यों को करना नहीं शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि अब अर्जुन को खड़े होना है युद्ध के लिए, तो वो अपने कार्य को तभी वो सही निभा सकता है तब वो एक आत्म मोक्ष की स्थिति तक पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि एक परमात्मा साथ में होते हुए भी एक शरीर को आत्म मोक्ष तक पहुंचने की यात्रा भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अब युद्ध कौन करेगा? युद्ध अर्जुन को करना है, भगवान कृष्ण को नहीं। भगवान कृष्ण तो निर्लिप्त अवस्था में सिर्फ उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। युद्ध किसने करना है? अर्जुन ने करना है। और अर्जुन कब कर सकता है युद्ध? जब तक वो आत्म मोक्ष की स्थिति तक ना पहुंचे, तब तक वो युद्ध नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब वो बता रहे हैं कि कब तक हम इस भूलोक पर लौटते रहेंगे, आते रहेंगे, जब तक कि आत्म मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। काम अकाम अर्थात काम अकाम इच्छाओं के पार जाकर यह अर्थ होता है। अब काम अकाम मतलब कि जब तक आपकी सारी इच्छाएं खत्म नहीं हो जाती, आप उस कृष्ण क्री मतलब अभी आपने काम किया, अभी आप निष्काम भाव से, खत्म हो गया आपका काम,
आप काम को अकाम में परिवर्तित कर दे, वही कर्म योगी है। पिछले अध्याय में अभी हमने बहुत गहराई से इस बात को समझा है कि जब हम एक उस काम को अकाम में परिवर्तित कर दें। अब हम तो छोटी छोटी चीजों में तोलते हैं, मूलते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी फाइल निकाल दी ना, देखो, तो अहंकार आ जाएगा। अदले का बदला चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस चाहते हैं, तो फिर कहाँ से अकाम बनेंगे। कर लो सुबह सुबह मेडिटेशन, कोई बात नहीं, शाम को कर लो, लेकिन अकाम में तो नहीं आए। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें ये सब चीजें सीखनी है। ध्यान साधना के साथ साथ जब तक हम निर्गुण स्थिति में, नथिंगनेस में नहीं जाएंगे, तब तक हम एक परमात्मा की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। ध्यान साधना से हम अपने आप को निखारते हैं, तराशते हैं। रोज अगर हम ध्यान साधना करते हैं तो हम अपने आप को तराशना सीखते हैं। जब तक हम अच्छे तरीके से तराशेंगे नहीं अपने आप को, तब तक परमात्मा की स्थिति तक, आत्म मोक्ष की स्थिति तक, अकाम की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। फिर उसके बाद कहते हैं कि सभी इच्छाओं का आविष्कार करते हुए, उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए, गतागत गतम, जाना और आना जन्म परंपरा से परे होकर हम आत्म मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम कॉल करते हैं मास्टर्स को, जैसे महाअवतार बाबा को कॉल करते हैं, महादेव को कॉल करते हैं, भगवान कृष्ण को कॉल करते हैं। तो हम परमात्माओं को याद करते हैं। याद करने का मतलब वो हमारे पास है, बस इतना सा भेद है। याद किया, वो हमारे पास है, बस इतना सा ही भेद है। तो जब हम परमात्मा को कॉल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम भी, एक गीता में बताया ना भगवान कृष्ण ने कि योगी ही योगी की भाषा को समझ सकता है। तो हम एक योगी की भांति ही उनको देखें, एक योगी की भांति ही हम उनको बुलाएं, किसी इच्छा से नहीं, कोई हम रिद्धि सिद्धि से नहीं, हम एक निर्गुण भाव से उनकी प्रेजेंस को महसूस करें, क्योंकि हमें एक आत्म मोक्ष की स्थिति तक पहुंचना है इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। क्योंकि यहाँ तक तो हम पहचान ही चुके हैं अपने आप को कि हम अपने आप में एक आत्मा के स्वरूप में ही, आत्म मोक्ष के स्वरूप में ही स्थापित होना चाहते हैं। तो हमारे 3 धर्म खत्म हुए, जो त्रिविध धर्म है। अब धर्म की बात दूसरे अध्याय से शुरू होके, धर्म और कर्म की बात दूसरे अध्याय से शुरू होके 9वें अध्याय तक भगवान कृष्ण ने धीरे धीरे करके विस्तार से बता दिया कि तुम्हारा जो घर है वो एक आश्रम है। तुम्हारे जो त्रिविध कर्म है, जो आपके विचार हैं, विचार मतलब आपके भीतर ऐसा कोई विचार आए कि थोड़ा सा मन को जो अव्यवस्थित कर दे, तुरंत फिर से आप अपने मन को शून्यता में जाकर चेतना में स्थापित हो जाओ। लगेंगे 2 मिनट लगे, 2 सेकंड लगे, 2 दिन लगे, लेकिन उसको चेतना में स्थापित करना सीखना है। यही आत्म मोक्ष की अगली कड़ी फिर आगे 9वें अध्याय में पूरे में यही बताई गई। तो पूरे में यही समझाया गया है कि तुम मन से हटकर चेतना तक, रोशनी तक, आत्म मोक्ष तक कैसे पहुंचोगे। जैसे अर्जुन का मन दुखी हो रहा था कि मेरे सामने मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं क्या करूं। फिर से मन लड़ाई करते करते भी एक आत्मज्ञानी लड़ाई कर रहा है, भगवान कृष्ण उसके साथ है, फिर भी उसके मन में कहीं ट्विस्ट अगर आता है तो उन परमात्मा साथ में होते हुए उनको कह रहे हैं कि नहीं, तुम चेतना हो, बता रहे हैं बात, समझा रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही बात आगे के श्लोकों में बताई गई है कि नहीं, जैसे तुम ट्विस्ट होने लगो, चेतना से मन में आने लगो, तुरंत तुम फिर से अपने मन को फिर से चेतना से भर दो। और यही बात फिर
गुरु ग्रंथ साहब में भी यही बात लिखी हुई कि मनमुखी नहीं होना है तुझे। हर श्लोक में, जैसे भगवान कृष्ण ने हर श्लोक में बताया कि तुम आत्मज्ञानी बनो, वहां पर बताया है हर श्लोक में तुम गुरुमुखी बनो। गुरुमुखी मतलब प्रकाश की तरफ, गुरु के चरणों में। गुरु के चरणों में इतनी शक्ति है, वो हाथ लगाने से नहीं आएगी, वो तो आपको छूने से भी नहीं आएगी। छूना भी जरूरी नहीं है, बस आप उनके संग बैठे हैं, बस इतना ही जरूरी है। हाथ लगाने से, छूने से नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है आप उनकी एनर्जीज को महसूस कर रहे हैं, आप आंख बंद करके अपने मास्टर्स की प्रेजेंस को महसूस करते हैं, नहीं करते हैं। इतनी सूक्ष्मता तो हमें सीखनी ही है, और अगर नहीं सीख रहे हैं तो कई जन्मों की साधना हमें और आगे करनी है। फिर हरियाणा देश हमारा, जहाँ